पोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत देव बर्मन साहब। प्रद्योत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपकी पार्टी की, जिसकी आपने जो पार्टी आपने बनाई, पहला चुनाव लड़े और पहले चुनाव में 13 सीटों पर कामयाबी, वाकई अद्भुत परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। अब प्रद्योत जी, पहले तो आपसे हम त्रिपुरा के इस चुनाव को लेकर आपका अपना अब क्या एनालिसिस है ये समझना चाहते हैं। बीजेपी दोबारा आईपीएफटी के साथ सत्ता में आई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। सामने एक अलायंस था कांग्रेस और लेफ्ट का, वो पूरी तरीके से उसको जनता ने दरकिनार किया है। आपको जनता ने पसंद किया है। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। जी, सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक छोटी पार्टी है। आज से 2 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और पहली इलेक्शन में ही पहली असेंबली इलेक्शन में ही ये 13 सीट में आ चुकी है। और जहां में सीपीएम 11 है और कांग्रेस 3 है, तो ये इतनी छोटी पार्टी आज त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुकी है। इसमें पब्लिक का प्यार था, समर्थन था, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जो अलायंस था, वो अलायंस कहीं जमा नहीं, और बीजेपी और आईपीएफटी का अलायंस है वो भी नीचे आया है, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम उनको डैमेज नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हीं खुद का ही अलायंस थोड़ी सी 25 साल तक सीपीएम का शासन था और कांग्रेस ने सीपीएम के साथ त्रिपुरा में 25 साल इनका झगड़ा रहा है। और आखिर में चुनाव जीतने के लिए अगर 2 विरोधी पार्टी एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये बात खसता नहीं है। प्रद्योत जी, आपने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट मिलकर बीजेपी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आपने खूब नुकसान पहुंचाया। नहीं, मैंने आईपीएफटी को मैंने नुकसान नहीं, आईपीएफटी का जो मुद्दा था और मेरा जो मुद्दा है वो दोनों एक ही है। आईपीएफटी 5 साल से चुप बैठा था उस मुद्दे में। मैंने उस मुद्दे को मैंने उस मुद्दे में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसी के लिए जो हमारे जनजाति लोग हैं, उन्होंने हमारे ऊपर हमें ये समर्थन दिया है। अब प्रद्योत जी, सवाल ये है कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं। आपने खुद ही बताया अभी कि अब आप वहां की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो अब वहां पर आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन बनकर रहना चाहते हैं या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि आप सरकार का हिस्सा हों। मैं सरकार का हिस्सा तभी बन सकता हूं अगर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है उसको सरकार हमें बुलाकर हमसे आमने सामने बैठकर बात करे। अगर ये बात नहीं हुआ तो हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का जगह लेंगे। हम ना कांग्रेस के साथ बैठेंगे ना सीपीएम के साथ बैठेंगे, हम अकेले अपने जगह में खड़े रहेंगे। आपकी जो डिमांड थी, आपकी जो मांग थी वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन के बिहाफ पर, आप चाहते हैं कि वहां एक अलग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड राज्य बने। जो कुछ छपा, जो कुछ हमें पता चला, केंद्र सरकार और बीजेपी, जी अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूं आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। जी नहीं, आप गलत कुछ नहीं कह रहे। हमने कहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जी, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है वो आमने सामने बैठकर बात करने से ही होता है। वो हम तो अकेले नहीं कर सकते। अगर बातचीत करनी है तो केंद्र सरकार को भी हमें बुलाना पड़ेगा। हम जरूर जाएंगे अगर वो हमें बुलाएंगे, लेकिन ये बात ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक के हित पे होना चाहिए, ना कि हमें कोई मंत्री का पद दिया गया, ये सब के लिए नहीं। वी वांट डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड नॉट रिहेबिलिटेशन फॉर अ फ्यू एमएलएस। तो फिर जरा सा आप इसको समझते हैं। आपने अच्छा ये टॉपिक छेड़ा कि आपकी जो डिमांड है और बीजेपी का जो अब तक स्टैंड रहा, ये कहां मिल सकता है। एक अलग राज्य से लेकर के बीजेपी जो ऑटोनॉमी की बात करती है, ये मेल कहां हो सकता है आप दोनों का। अगर मैक्सिमम पॉसिबल ऑटोनॉमी दिया जाए तो हम जरूर बात कर सकते हैं। अगर 2 लोग आमने सामने बैठकर बात करेंगे तभी समस्या का हल निकलेगा। अगर 2 लोग एक दूसरे को सिर्फ पूरे दिन गाली बकेंगे और विरोध करेंगे फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, तब लोगों का नुकसान होता है। आई वॉन्ट टू सिट अक्रॉस द टेबल, और जो भी बात होगा उस वार्तालाप में वो पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए। तो आप इसके लिए इंतजार करेंगे कि बीजेपी कोई पहल करे या पहल आपकी तरफ से भी हो सकती है।
नहीं, हमने तो पहले भी एक बार जाकर मुलाकात की है होम मिनिस्ट्री से, लेकिन ये बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो छोटी पार्टी हैं, वो देश चला रहे हैं। अगर उन्होंने अपना लेकिन बीजेपी को भी एक बात समझना चाहिए कि अगर वो त्रिपुरा का पूरा विकास चाहते हैं तो वहाँ के जनजाति पॉपुलेशन को इग्नोर ना करके अगर हमें बुलाए तो हम जरूर हेल्दी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। प्रद्योत जी, एक बात साफ है कि अगर 30% से ज्यादा वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, 20 रिजर्व सीट है और आप अपनी सीटें वहीं से जीत रहे हैं, तो आपके पीछे वो जनजातीय समुदाय खड़ा हुआ है बड़ी तादाद में, और एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार के लिए उस जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होने के लिए आप सरकार के साथ हो, ये बेहतर परिस्थिति होगी। लेकिन आपका अलायंस नहीं हुआ तो कोई तो ऐसी बात होगी कि जिस पर बात नहीं बन पाई, उनका ऑफर आपको स्वीकार नहीं हुआ, जो आप चाह रहे थे वो कर नहीं सकते थे। इसीलिए अब ये सवाल बन रहा है कि जो तब नहीं हुआ अब कैसे होगा। जो ऑफर उन्होंने हमें दिया था, नहीं, जो ऑफर उन्होंने हमें दिया था उस समय हम उसमें साइन नहीं कर पाए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका था, और इसी के लिए हमने उस समय क्योंकि अगर बिना सिग्नेचर दिए हम अपने लोगों के पास कैसे जा सकते थे कि कहने के लिए इन्होंने ये आश्वासन दिया है, वरना बात हुई थी, अच्छी तरीके से बात हुई थी, लेकिन जब तक साइन नहीं होता हम अपने लोगों को क्या जवाब देते। तो इसी के लिए हमने कोई अलायंस नहीं किया। तो क्या आप आज शेयर कर सकते हैं कि वो क्या ऑफर था? उन्होंने काफी ऑटोनॉमी ऑफर की है, लेकिन ये बात मुझे शेयर करने से ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये बात हाई लेवल में है, होम मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट लेवल में है। तो इस समय वो बात को अगर हम शेयर करेंगे तो ये हमारे तरफ से ठीक नहीं होगा। आई थिंक इट विल बी नॉट राइट। जब बात में अगर वो कभी बुलाएंगे हमें तो हम जरूर बात करेंगे। नहीं, आपकी बात समझ में आती है और ठीक भी है। तो इसको ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपको जो कुछ भी ऑफर किया गया था, जितनी भी ऑटोनॉमी आप चाह रहे हैं ट्राइबल इलाकों के लिए, उस वक्त वो प्रपोजल आपको लगभग कबूल था? देखिए, वो तो ड्राफ्ट में था जी। जब एक बार फुल एंड फाइनल राइटिंग में आ जाए तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, अपने त्रिपुरा के इंडिजिनस तिपरासा को भी दिखा दूंगा, क्योंकि जब तक हमारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक ट्रांसपेरेंट ये प्रोसेस नहीं होगा, मुझे अभी कुछ कहना कि मैं इससे खुश हूँ ना खुश हूँ, ये मेरे लिए गलत बात होगा।